बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज बहुत ही झटपट सी क्रिस्पी मज़ेदार सा लच्छा मूली वाला पराठा उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का क्रिस्पी बनता है और झटपट बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अदद मूलियों को कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद अब आपने इसको निचोड़ कर इसका सारा पानी आपने निकाल लेना है। तो इसकी जो भी कड़वाहट है वो निकल जाएगी और फिर हमारा पराठा जो है वो बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। ये देखें, इस तरह मैंने सारा पानी इसका निचोड़ लिया और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे लेकिन बहुत मज़े का बनेगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और इसको और बहुत मज़ेदार चटपटा बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट शामिल किया। आप इसको शामिल करें, पराठा ज़बरदस्त बनेगा। फिर मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप करके वो शामिल कर दी। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लाल मिर्च पाउडर की बजाय कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट शामिल करके देखें, आपका पराठा बहुत मज़े का बनेगा। और साथ ही थोड़ा सा मैंने कुछ धनिया शामिल कर दिया। बस सारी चीज़ों को मिक्स करें, आपकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। गंदम के आटे से मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो मैदे के आटे से भी इसको बना सकते हैं। 2 छोटे साइज़ के मैंने पेड़े लिए और उनको मैंने थोड़ा थोड़ा बेल लिया। आपने ज़्यादा नहीं बेलना, बस थोड़ा थोड़ा बेल लेना है। और उसके बाद इस पर आपने घी लगा देना है अच्छी तरह पेड़े के ऊपर। घी लगाने के बाद आपने जो फिलिंग रेडी की थी हमने मूली वाली, वो अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड की है, वो शामिल करें। दोबारा से आप इसमें देसी घी शामिल करें और दूसरे पेड़े से इसको कवर करके इसको बेल लें। इससे पहले मैंने हरा मसाला मूली वाला पराठा उसकी रेसिपी शेयर की थी, अगर वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें। अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तवे को आप गरम कर लें और उसके बाद आपने गरम तवे के ऊपर इसको डाल देना है। जब एक साइड से थोड़ा सा कुक हो जाए तो आपने इसको पलट देना है और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगा देना है। एक साइड से अच्छी तरह घी लगाना है और इसी तरह फिर आपने दूसरी साइड से लगाना है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पराठा अगर आप खस्ता और करारा बनाना चाहती हैं तो घी का ही इस्तेमाल करें। ये देखें, एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी तो ये देखें बहुत मज़ेदार सा आपको इसकी लेयर्स अभी से नज़र आ रही होंगी कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है। तो आई एम श्योर आपको मेरी ये झटपट सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी हेल्दी और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Do try my recipe and share your feedback. And don't forget to subscribe my YouTube channel. मैंने इसके अंदर भी देसी घी लगा दिया जिससे बहुत अच्छा आपको फ्लेवर रिचनेस आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।